से आए हुए दर्शकगण, हम तमाम श्री आनंदी नाट्य कला परिषद की तरफ से आप लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। चलिए श्रीमान, हम लोग अल्लाह दल से आप लोग को सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि आज की रात जो हम लोग अल्लाह दल से प्रोग्राम जो खेलने के लिए जा रहे हैं, कल भी बोले थे कि आज की रात हम लोग शोभिया नटीन यानी कि रुदल हरण प्रोग्राम खेलने के लिए जा रहे हैं। आप लोग शांति के दान देंगे। बहुत बहुत सदा भवानी दाहिनी नाटक करू बखान जन सुमरा सरे सती मैया के बलियास तुम्हारी है मैया, जी पार लगा दे नैया। जिन बाबू ने कंपनी चलाया आनंदी बाबू है नाम, जिला तो सहरसा लगे महाधर निज मकान। बख्तियारपुर प्रखंड के आसिवासी मकान, जिला तो सहरसा लगे जी संजीव कुमार है। अरे पहले सुमरा गौरी गणेश को राम हो सुमरा कैलाशपति को कृष्ण हो सुमरा श्री दोरा खारे पवन वीर हनुमान का सुमरा लिए बजा रागा जी के नाम थोड़ा हो सुमरिए
बात हो भैया गुरु हो हमार वह बात के सुनता जोरी हमें हो लगे गुरु याद सुनिए बरसी करे छोटे मोटे सभा गुरु दलिया हो लगा सभा के लदिया गुरु लदिया समा सरोता जी के चरना माना भी ऐसे भी दूरा गा फुलले एक छरिया दबता कंडगे बाजार जुग जुग नामा दबता अब दुनिया फुलले एक छरिया दबता बंदा जुग जुग नामा अब दुनिया सारा मोरे लग चोरी मुहावा नाम लाग राजा जा सरसी माता जी के जिनकारा ससुराला गई की लतवा
पति को लिए बचे रंग जी के थोड़ा हो सुमारिए भैया बना के जारी गुरुयाबा सुनिनाया परसीनाया केवल भरोसा हैया तो करो मत सरो सब चीज शरण मना शरण नबी आहे पूरा Sorry,
कचहरी है बाबू। मैया गे सुनल सैरो बोली जा तोरे गे भरोसा जगता मागे सब हागे लगे नहीं ना
ससुरार लागे दीदी साहब मोहबी की लायरा ससुर जी के नाम लागे राजा जा सरसी ससुरार बसी दीदी सब बहवा होला ससुर जी के नाम ससुर जी के नाम राजा ससुर सिंह यजा सासा के नाम ससुर जी के आवाजा समाहरा सासा के नाम जबला देवरा के नाम बाबू रूदल सिंह यजा गोतनी के नाम लागे रानी खोला बहाने जबला के नाम रुदल बाबू के नाम बुलावा बालका बेटा के नाम इंदल ये कुमार छोटा दुलरवा ये बेटा इंद्रजीत चला गया बड़का दुलरवा बेटा बड़का दुलरवा अमजी चला गई चला गई सोना भवने चली जहां पर यारा कहीं हमारा ये जो व्यास के माइक बदल दियो ना बार बार होना गलती है तो क्या भी रहा हेलो हेलो
चरण मनई हमें माता बहिना बाबू जब भैया सबके चरण मनावी कितना सारा गुरु ये वो सतत के चरण मनाई चरण मनई हमें गुरु वो सतत नटवर किला है। मेरा पिताजी का नाम रंभा सिंह है, भाई का नाम बीरम सिंह है और मेरी नाम सोफिया कुमारी है। आज मेरी पहली बार आपके बीच आपके सामने मैं अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। हे यौ हमारा से छोटी छोटी हे यौ बाबा के
मैं सारी वातावरण में आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ। जब बेटी जवान हो जाती है तो भाई और पिता और माँ को ये पता लगना चाहिए कि मेरी बेटी जवान हो गई, उसके शादी कर देना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी को थोड़ा सा भी नहीं है गम है कि बेटी शादी होने वाली हो गई है, इनका स्वयंवर जल्द से जल्द रचा। लेकिन करूं तो करूं क्या? मेरे नजर में, मेरे दिल के सामने में जो लड़का छाप छोड़ करके बैठा है, उनके अलावा कोई मुझे नहीं देता। वो मोहबीगढ़ का राजा बाबू रुदल सिंह है। वो सार का सार और बस्ती के बस्ती दुश्मन ने सुना कर दिया है। उनके नाम से अगर आकाश में पक्षी बेचारी उड़ती है तो डस्ट वो दुश्मन ने एक किला में तहलका मचा दिया है और कितना रानी महारानी का गोदी का बच्चा छीन लिया है और कितना रानी महारानी को विधवा कर दिया है। जब वो मेरे नजरों के सामने आ गया तो मैंने पकड़ के खींच ली और मैं भी उससे शादी करने के लिए हर हमेशा चाहती हूँ। चाहे जैसे हो, मैं रुदल सिंह को अपना आज न कल न परसों अपना बना करके रखूंगी। तब तक वो दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ जिस दिन वो मेरे इंतजार करते होंगे और कब मेरे साथ उनका शादी हो जाएगा, कब उनका हाथ मेरी मांगों में सिंदूर बनकर लाल में शोभे। चलेगा सभी महले चली जाए नटानी के बन भाई बाबू अभी आ सुनेला रुदला हे बाबू सरदार करजा पुकारी दुलारुआ भागी
सारे हे तू साला भाभी सारे हे तू साला भाभी के बना सुनिया तू सारा देवर भाभी के यज्ञ सारे तेरा बना अरे भाभी जी आनंद रही देवी जी। क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल नैना किला से आज महल आया हो, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई है। अगर मेरी समाचार आप सुनने के लिए चाहते हैं आप तस्वीर की मैं सुनाती हूँ। ठीक है भाभी जी, हम सुनने के लिए चाहते हैं। क्या बोलो। देवारा ये सुनिया हे यरूदल सा आरता सारे साला भाभी के बना सुनिया तू सारा देवर भाभी के यज्ञ सारे तेरा अरे भाभी जी आनंद रही देवी जी। क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल नैना किला से आज महल आया हो, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई है। अगर मेरी समाचार आप सुनने के लिए चाहते हैं आप तस्वीर की मैं सुनाती हूँ। ठीक है भाभी जी, हम सुनने के लिए चाहते हैं। क्या बोलो। देवारा ये सुनिया हे यरूदल सा आरता दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान माँ के घर में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। हाँ देवर जी। और वह मेले में सियाज का झूला लगाया है। हाँ। देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट के अपने घर जाता है। हाँ देवर जी। भाभी जी 51 किलो में कोई देश के राजा महाराजा मुगल पठान मेला लगाता है या अपने राज में कोई धाम लगाता है तो सबसे पहले टीका मेरे भाई आला सिंह के पास आता है, उसके बाद कोई देश का राजा महाराजा मुगल के पास टीका जाता है। देवर जी टीका से आपका मतलब है आपका बड़ा भाई को मतलब है। मैं टीका फिका नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ सपना को विश्वास करती हूँ। मेला में जाऊंगी तो जाऊंगी, आप आते रहिए। भाभी जी अगर तुझे ज्यादा मेला देखने का शौक है तो मैंने वह दिल्लीगढ़ से अच्छा तुम्हारे लिए मेला मैंने राजमहल में लगा देता हूँ। देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान पेशा बंगाल इन सभी को मंगा देता हूँ। वह दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान 80 हाथ का झूला लगाया है, मैंने तुम्हारे लिए राजमहल में 82 हाथ का झूला लगा देंगे। अपना मेला देखो, अपना झूला झूलो, महल में माँ देवला है उसका जाकर के तुम पूजा करो। हे ये मेला देखा भाई देवारा ये मोहबी ये मनहून लगता दुलरवाए मोहबी ये नागारा के ठीक है
तू भी इतना होठ मचा रही है कि हम राज महवा का मेला नहीं देखेंगे। जब भी मेला देखेंगे तो माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखेंगे। हाँ देवर जी ठीक है, मेरे तरफ से तुम्हें मेला जाने के लिए आदेश है। तुम जाकर के बड़े भाई साहब बैठे हैं, दरबार में जाकर के ऑर्डर ले लो भाई साहब से। क्या मेरे तरफ से ऑर्डर है। क्या पतिना से आदेश नहीं होगी? जब तक तुम बड़े भाई से ऑर्डर नहीं लेगी तब तक तुम मेरे तरफ से मेला जाने का ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है देवर जी, मैं 10 मिनट का टाइम लेकर ही जा रही हूँ, फिर मैं आदेश लेकर के आपके सामने में हाजिर रहूंगी। ठीक है, भाई साहब राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं, जाकर के तुम मेला के लिए ऑर्डर ले लो। मेरे तरफ से ऑर्डर। ठीक है देवर जी, मैं चलती हूँ। सिंहासन पर रानी तो है सपना देखल कुमार जी पार यहाँ पर
सावनवा दल का दुर्गा साथी माय झूठे सावनवा दल का देवी कटूरा का लाला साहिब लगे तो मेरी आत्मा में जान राधे मैंने जब से तुम्हारे दोला बना करके नैनागर से राजभवन आज तक भाई छोड़ करके दरबार नहीं आई। आज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत खुश नजर आया। मैं कहने के जा रही हूँ स्वामीनाथ, आज अचानक मैंने पलंग पर सोई हुई थी, अचानक माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है, बेटी जिस रोज से तुमने अपने नहर से ससुराल आई है आज तक कोई तीर्थ कोई मेला कोई धाम जाकर के तुमने नहीं देखी है, नहीं सफल बनाई है। आज बेटी तुम्हारे ऊपर मौका देकर के जा रही हूँ। दिल्ली करके राजा ने पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाए हैं, आज से आपका धुरा भी लगवाए हैं। देश देश के क्षत्रिय मुगल पठान देश बगल सभी जाते हैं और देख करके फिर वापस आते हैं। मैंने आपके पास आई हूँ आदेश लेने के लिए। आपका क्या आदेश है? रानी तुम्हारे कहने का मतलब आज तुम लाली सेज पर पलंग पर सोई हुई थी। जी जी, माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। हाँ। और देश देश के मुगल पठान बेचते बगाने सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहा है। जी हाँ। और उस मेला में 80 हाथ का झूला भी लगा, झूला भी लगवाए हैं। सही कह रही माँ दुर्गा। अगर तुझे सपना दिखाती तो शायद माँ दुर्गा की दुनिया में उनका भक्त है, हर इंसान को सपना दिखा देती। बारह सपना तुम अच्छी तरह जानते हैं कि कभी इंसान को सपना अपना नहीं होता। अगर सपना के बाद वो जो इंसान पढ़ता है उसका बुरा हाल होता है, इसलिए सपना की चर्चा छोड़ दो। स्वामीनाथ, सपना के बारे में आप गलत मानते हैं, लेकिन सपना को मैं विश्वास करती हूँ। माँ दुर्गा की बात को मैं सही मानती हूँ, मैं गलत नहीं मानती। तो सपना के बाद पर चल जी जी, राजा तुम अच्छी तरह जानते हैं एक सपने के कारण हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। मैं नहीं चाहता हूं कि इस सपना के चक्कर में पड़ करके मैं अपना परिवार को बर्बाद करे, इसलिए अभी भी समझने का मौका है। कोई सपना नहीं, कोई सेज नहीं, कोई मेला नहीं, कोई माँ दुर्गा नहीं। इस बात को भूल जाओ और तुम चल करके अपना माल में माँ और पिता का सास ससुर का सेवा करो, उससे बढ़कर कोई तीर्थ कोई पूजा नहीं। स्वामीनाथ, आप गलत मान सकते हैं, मैं नहीं गलत मानूंगी। आप आदेश दीजिए, मैं मेरे के लिए अवश्य जाऊंगी देखने के लिए। अगर ज्यादा जिद कर रही है तो सुन कान खोल करके। कावड़ा किला में तुम अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई भी राजा महाराजा कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले अमरपति आलहसी के पास टीका। अगर मेला लगाता तो मेरे पास टीका आता, मेरे पास संदेश आता, मैं तुझे हार्दिक दिल से आदेश देकर के मेला को। स्वामीनाथ, टीका के बारे में आप जानते हैं, टीका के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ मेला जानती हूँ, मैं देखूंगी तो देखूंगी। हेलो 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 हारमोनियम बराबर लाइन दीजिए ना। हेलो लाइन देल छे कि 20-15 बेर लाइने दिए। हेलो दीजिए लाइन। पिया बा ये सुनिया हे ये मोहब्बी के सरदा हे यो लाला साजे लगले कुमर जी आवाज दीजिए रो। रानी ये सो
सब है रया राजा दियो हमारा पतिया है मैनदारानी पियवा के पास पतिया ये मनोरानी बाबुतया के कब करे उधर के मैं हमारा तुझे बार बार समझा रहा हूं, जबरदस्ती कर दी तू, जबरदस्ती चाहिए। स्वामीनाथ एक बार ऑर्डर दीजिए आप। बिल्कुल नहीं आदेश मिलेगा, कोई मेला ठेला नहीं लगा है। वो हरम ज्यादा अगर मेला लगाता तो सबसे पहले मेरे पास ही टिका आता, और जबरदस्ती करी माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई। तू ही मेरा मेरा भक्त हो गई है कि तुझे ही सपना दिखा रही। सपना की चर्चा छोड़ करके सीधा माल का रास्ता दे। नहीं स्वामीनाथ, अगर आप आदेश नहीं दीजिएगा आपके सामने मैं जीवन गंवा दूंगी। चाहे तुम सर पर रख करके मर जाएगी फिर भी आदेश नहीं मिलेगा। ज्यादा ज्यादा तुम्हें शौक है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, समझ गई? एक उपाय बता, चल मार हे या जबता कने ऑर्डर दे भैया ये रानी जी ये जा हे या चाल नहीं करबा पिया हुआ आके ये मेला वाला गाई देवा रानी ये हमार मेला है लगाई रानी देवा देश के जो छतरी जब है मनाई देसिया बाल रानी ले बत मेला हट के झूला रानी जब हट के झूला ठीक है। अगर मेले की ज्यादा ही जिद मचा रखी है तो ठीक है, तुम जा सकती है। रुदल सिंह को बुला करके जरा हम दोनों भाई विचार कर लेते हैं। क्या हारा नहीं कि हो सकता है कि मेरे पास टिका नहीं आकर के बाबू रुदल सिंह के पास गया होगा, तो शायद रुदल सिंह से क्यों विचार कर लेंगे कि तुम्हारे पास कोई टिका आया है कि नहीं है। अगर रुदल सिंह बोल देंगे कि हाँ भाई साहब मेरे पास टिका आया था, तो मैं तुझे हार्दिक दिल से आदेश दूंगा। जब तक दोनों भाई मिल करके कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं तब तक आदेश नहीं देते हैं। बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाते। ठीक है, उसे बोला करके आप पूछ लीजिए, मैं 5 मिनट में फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है, जा सकते। रे बैठ गई सोना भवन चली राजमहल में टीका नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है बेहुदा राजमहल को छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया। हो सकता है कि रुदल सिंह के पास टीका गया होगा, तो इसलिए कोई भी कदम उठाते हैं तो जब तक दोनों भाई विचार नहीं कर लेते, दोनों भाई सलाह नहीं मिला लेते, तब तक कोई कदम नहीं उठाते। और हर इंसान को इसी तरह भाई में मिलती रहना चाहिए। कोई भी कदम उठाए, कोई भी शुभ काम करे तो भाई से विचार कर लेने के बाद आगे चल के किसी तरह के विवाद। एक तो कुर्सी दीजिए, हो मेला कमेटी कुर्सी दीजिए। और
बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह 6 महीने जंगल में रहता है तो 2-4 रोज आकर के राजमहवा में रहता है, लेकिन रुदल सिंह को फिर भी राजमहवा से अधिकार है जंगल से। ठीक है, जरा रुदल सिंह से विचार ले लेते कि रुदल सिंह क्या कहते हैं। बाबुआ रे सुनले रुदाला बाला ज्वान कर छो पुकारा दुलारा रे भैया क्या बात है भाई साहब कि आज के वर्षों के बाद रुदल सिंह को दरबार में बुलाए हैं। ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि रुदल सिंह कराते हुए हरामजादा छतरी राजमहल पर चढ़ाई किया। अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है। ऐसा कोई माई का लाल सुर में पैदा ले लिया है कि कोई राजबाबा पर चढ़ाई कर सकता है। आखिर क्या बात है कि आज मुझे दरबार में बुलाए। रुदल सिंह, मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या दिल्ली घर से कोई टीका फीका आया है क्या? दिल्ली घर से नहीं भाई साहब, टीका से आपको मतलब है रुदल सिंह को नहीं। रुदल सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राजमहल में रहते हैं। इसीलिए मैं तुझे बुलाया हूँ कि तुम्हारी भाभी मेले की चर्चा लेकर के दरबार में आई है और बोलना शुरू कर दिया कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ करके मेला लगाया है और 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का मोगल पे ठाट बेचता बगल इन सभी कोई मेला को जा रहा है। क्या दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान माँ के घर में पत्थर तोड़ करके मेला लगाया है? वो मेला में 80 हाथ का झूला लगाया है। देश
देश का छतरी मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस आता है। सही बात है। कबर की टीका दिया लेकिन छोटा छतरी समझ के राजमाबा में टीका नहीं दिया, इसीलिए बहादुर भाई ने तुम्हारी भाभी को समझाया। वही मेला की चर्चा लेकर के मेरे दरबार में जिद मचा रही है कि मुझे आप आदेश दीजिए, मैं दिल्ली का मेला देखने के लिए जाऊं। तो क्या आप उसको मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए? अरे तुमसे बगैर पूछे भला कैसे आदेश देते? ऑर्डर उसको कभी नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई टीका नहीं आया, मुझे कोई और बोलना शुरू कर दिया कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है और 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का मोगल पठान बेचा बगान इन सभी कोई मेला को जा रहा है। क्या दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान माँ के घर में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है? वो मेला में 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का छतरी मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस आता है। सही बात है। कबर की टीका दिया लेकिन छोटा छतरी समझ के राजमाबा में टीका नहीं दिया, इसीलिए बहादुर भाई ने तुम्हारी भाभी को समझाया। वही मेला की चर्चा लेकर के मेरे दरबार में जिद मचा रही है कि मुझे आप आदेश दीजिए, मैं दिल्ली का मेला देखने के लिए जाऊं। तो क्या आप उसको मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए? अरे तुमसे बगैर पूछे भला कैसे आदेश देते? ऑर्डर उसको कभी नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई टीका नहीं आया, मुझे कोई टीका नहीं है भाई साहब। दुनिया दुनिया को डाका डाला, दुनिया दुनिया को लूटा। मैंने कबर किला को लूट करके राजबाबा में सोने का सिंहासन लगाया। वो सोने का सिंहासन पर आप जैसे भारे भाई को मैंने राजबाबा का राजा बनाया। रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया कि मैंने रानी को किसी तरह बैला फुसला करके भेजे। ठीक है, रुदल सिंह को बुला करके जरा दोनों भाई विचार कर लेते हैं कि हो सकता है कि मेरे पास टीका नहीं आकर के रुदल सिंह के गया होगा पास, इसलिए मैंने बहादुर तुझे बुलाया। मेरे पास कोई टीका नहीं आया भाई साहब। इसका मतलब जबरदस्ती मेला की चर्चा लेकर के आ रही है? पता नहीं। ऐसा कर बहादुर, क्या आप उसे मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए? नहीं, अभी कहा दे दिए, देना भी नहीं है। मैंने उससे बोला है जो साला टीका नहीं दिया उसका मेला का चर्चा भी लेना गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है। उसके मेला में जाना भी नहीं चाहिए, उसका अपमान होता अगर कोई जाता बिगर निमंत्रण का। तो फिर मुझे किस लिए बुलाया? बहादुर, तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि तुम जा करके तुम अपने भाभी को समझा बुझा दे, मेला की चर्चा नहीं करेगी। अगर मेला जाएगी बिगर निमंत्रण के बेहुदा, कोई दोनों भाई को बोलने के लिए नहीं देगा। भाई साहब, आप उसके पति है, आपका वो पत्नी है। जब आपका बात को वो नहीं मानती है, भला हम उसका देवर है, हमारा बात को कैसे वो मानेगी? तुम्हारा बात जरूर मान लेगी, क्योंकि तुम दोनों देवर भाभी के बहुत बड़ा प्यार है। हमसे तो हरामजादी उल्टा पुल्टा भी बोलना शुरू कर देते हैं। अगर तुम समझा देगा तो मान जाएगी बात को, मेला की चर्चा छोड़ देगी। ठीक है भाई साहब, हम भाभी को बुला करके समझा देते हैं ताकि वो मेला का चर्चा नहीं लेगी। ठीक है बहादुर, जरा प्यार से समझा दे। ठीक है, बिल्कुल समझाइए। अब की बार लौट करके आई दरबार में तो हरामजादी को बुखार उतार दे। नहीं, मारपीट करना कोई जरूरी नहीं है। भाई साहब, हमको बोले हैं कि जाकर के तुम अपने भाभी को समझा दो ताकि मेला नहीं जाएगी। भाभी मेला जाए या ना जाए, रुदल सिंह का एक कदम हर वक्त मेले में रहता है। अब की बार भाभी को समझा देते हैं, अगर मेला जाना है तो जाकर के भाई साहब से प्यार से जाकर के ऑर्डर मांग लो। मेला चलना है तो चल, नहीं चलना तुम महल में रह, हम मेला चला।
भाई साहब के दरबार ऑर्डर मांगने के लिए गई थी। हाँ ऑर्डर भाई साहब दिया नहीं दिया तो मेला छोड़ दो। गई में हमार भागे जरल छे हमें तो जेहन चार फट छिए ने गेलिए ने दरबार गई में हमार माथा मन मारने एकदम भैंस जगह बैठल थे। तो मेरा भाई तुमको भैंस नजर आता है क्या? हमरा लिए भैंसे नजर आवे गई में कर के फरहर कर नहीं छे। ऐसा करो जेहन यहाँ चार फट छिए ने तेहन अहाँ के भाई साहब नहीं छथि करबे तो भाग नसीब के। हाँ हाँ भागे के बात छी। ऐसा करो हाँ देवर जी भाई साहब हमको बोले हैं जाकर के रुदल सिंह तुम अपने भाभी को समझा दो ताकि वो मेला नहीं जाए। देवर जी आदेश तो नहीं दिया है। नहीं दिया है नहीं मेला छोड़ नहीं देवर जी मेला मैं छोड़ूंगी मर जाऊंगी मिट जाऊंगी वो मंजूर है मेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेला जाओ या नहीं जाओ हमरा खाली कान में मेला के आवाज जाए के चाहिए। हाँ देवर जी हमें जाए छी मेला तू अपन जाने दे। नहीं मैं भी जाऊंगी। अगर तुझे मेला जाना है हाँ प्यार प्यार से बात करो। क्या गई में आयाम क्या ना कर बे प्यार से मीठी मीठी बात करो। हाँ नहीं है या तो मेला मालिक लेना चल जाओ कथी ले एक पौवा सरसों के तेल ला ले। हाँ वो में 2-4 गो पोट लहसुन गिरा देवे आ दोनों का गरम क्या देवे। हाँ अब भैया अखन मेला के बाद से खून ओकर गरम छ दरबार। हाँ अब प्यार से केना का सेवा करबे क्या ना करबे राची राची क्या ना करबे ये सेवा करना है सेवा। बकरा करबो तो ऑर्डर नहीं यहाँ गई या नहीं चाहते प्यार दी तो हर मुठा जगह दाबे छ टांगो को तोड़ दे आराम जा चितन क्या कर जाते भैया प्यार से लराम लगा। ठीक है जब लड़ान हंस सेवा करी है भैया जी के ये जा हेलो और की करबे तिरछी नजरिया भाभी हमारी हाँ भैया जी आपके तरफ से शानदार 21 रुपये पुरस्कार मिला है। मैं तमाम बाजीगर से चंदन बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय तेवर रहा ये सोनी मारू थला ये बाबू सारदा हम जा रहे अगवानपुर चौक पर सवारी करके रख लेने 4 चकिया। ठीक ठीक अगर मेला जाना है हम आहर तक पहर तक नहीं अबे गाड़ी में मारबे या साथ मेले पहुंच नहीं छोड़ के नहीं जाब यहाँ हम तुरंत ऑर्डर लेके आए रहल छी। सवारी करके रखब ऑर्डर नहीं देता ने सुनियो न अगर ऑर्डर नहीं दे प्यार से हाँ सेवो करबे तैयो न दे नहीं तो मीठी मीठी बोलबे ओहो मने नहीं दे नहीं हेते न जब सब चीज से थक जेबे न एक बेर कनखी मार देबे भैया आ गई ने अहाँ ठीके कहलिए। अगर एक बेर कनखी मार देबे भैया के मन तो गदगद भए नहीं बुझलिए अगर नहीं देते वो हो सही ऑर्डर अच्छा सिल्ला उठा कपार फोड़ ले क्या मेला रहते मेले जगह परान तो छूट जेतो ना मोड़ देबे लेकिन मेला नहीं छोड़बे। मारना नहीं है तुम जा करके भाई साहब से प्यार से ऑर्डर सही में गए मैं कल से आज तक लोग देखे छिए ना से अपन दुल्हा दुल्हन मिल के जाय छै मेला तक
देह पक्ष कई सुनू ना हेतै भैया नहीं जते ना तो दोनों देवर भौजा चलबे है ब्रेक कर अथी में से हाँ झुल्ला हाँ ब्रेक डाल नहीं तो याद करू ने आदेश लगावे के दोनों दीवार भजा पहले झूल लेवे तकर बाद फिर जाब दोसर में नाहे वाला पर झूला नहीं तो एगो हाँ जे यहाँ के यहाँ के बात है जाकर के रे चला गई सोना ये तारा बारी के चाहे तारा के सुनिया हे ये महावीर के सारदा ये कबर मूला काता कुमार जिए करियो ये रानी जी प्रणाम समझनाथ आनंद रानी फिर आ गई। हाँ इसलिए आई वही बात वही बात जो बात मैंने बोल के गई थी मेला के चर्चा जी जी लगता है तो मार जरूर खाएगी रानी। मैंने तुमसे बोला ना कि जब तक दोनों भाई आदेश नहीं लेंगे तब तक विचार नहीं कर लेंगे तब तक तुझको आदेश नहीं मिलेगा मेला के। दोनों भाई विचार कर लिए। क्या बोले रुदल सिंह बोला भाई साहब कोई मेला नहीं लगा है। अगर मेला की चर्चा जो कर रही है भाभी बिल्कुल गलत कर रही है, बहाना बना रही है, इसलिए मेला का जत्रा कैंसिल। कैंसिल मेरी यात्रा शुरू। अगर आप आदेश नहीं दीजिएगा तो बेगर आदेश के मैं जा सकता हूँ। आप बिगड़ आदेश के जाइए। हाँ कोई इसमें हर की बात नहीं है। जाकर के देखता मारेंगे आरामजादी बिजली को लुत्ती है उड़ा देंगे क्या जबरदस्ती अपने मन से जाएगी तू। मैं बेगर आदेश के जाऊंगी बुखारे उतार देंगे हरामजादी जबरदस्ती तू चली जाइए। अभी बात से बाहर जाएगी तू, मेरा कोई वैल्यू नहीं। जब कार्य मेला नहीं लगा तो जबरदस्ती मेला चली जाऊंगी। मेला लगा है। मेला बोला नहीं लगा है, मैं बोलती हूँ लगा है। तो लगा तो तू जाकर देख जाकर देख। हाँ तुझको मार लगेगा, लगता है कि तुझको बुखार उतर नहीं। अरे गवारे ये कबेरा ये रानी जी क्या ये जा ये कबे रायो डर ये दिया हुआ दियो ये रामी
बतिया ये ये मंत्री जी आया भाभी जी गैमिया गैमिया ये मंत्री जी आया भाभी गैमिया केहन केहन के मेला जाए छे हमें त जाइए वाली छिए हाँ दादाजी वाला छी इनका कहियो नहीं मेरा ऑर्डर दे हम चल जेबै मेला जाए हां ओ भैया मेला जाला भोज हाँ हाँ रे तो तोरा की कहिया तोरा साईं जी कहिया ए भाभी गैमिया देखे छिए केना भैया मारे रेडवा हाँ अरे बे तुम्हारी भाभी मेला के चर्चा लेकर गई मेला के हाँ कह रही कि आज दिल्ली घर में पृथ्वीराज चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगा काले से मेला लागे छै मेला लगा हो हाँ दादा ये हरामी प्यून के काम करता तुम ही बताए हो नहीं हो नहीं तो तुम मेला देख कर आया रे हाँ मेला देख कर आए अलिए कन्या का चढ़ा का चले लिए अच्छा मेला देखा कर क्या आ गया खा का चले लिए कन्हा पर चढ़ा लिए कन्या हेलो हेलो हराने दे ए भैया हाँ हमरा कन्या खाल के की हाँ ये ननू हाँ ये बेटा अरे हरामी गैमिया ये सनकाल चाहिए यहाँ ये और अब इसको भी सब सिखाएगा रे बेहुदा कहने के लिए नहीं बुझलो हमरा न कह रहा छौरा के अच्छा तुम्हारा बेटा था ऐसा तो तुम नहीं बोला फिर क्या हुआ रे कर के ये हमरा मेला चलू न दिखा दिए पत्नी तुम्हारी फिर क्या किया तो कर के गलिए न अच्छा मेला रे मेला गलिए कला पर चढ़ा गला गलिए कुछ तो दिया होगा खरीद करके हाँ सब के दलिए क्या सब दिया था जे मांग लगे से थे हाँ मनिहारी सामान गैमिया कल के की है नुनु हाँ कल के सोखे ना बहु के लो से ने लिए हाँ एकरा शौक कत से जे बहु के घुमा घुमा ज्यादा बोले कि तू लबर के अब मेला निकाले देगा हरामजादी ज्यादा लबर बाजा छतर बाजा तो ने की हेते बुखारे उतार देंगे हरामी बाज नहीं एरा सुनो ना कन्या सब कुछ मांगला का मेला में जाता जाता लागला 10 को दुकान लागला अच्छा मनिहारी तो मनिहारी। फिर क्या सब हुआ फर्स्ट में तो कंगी मांगला का अच्छा कंगी दलिया हाँ आईना मांगला का आईना दलिया ठीक बोलो हाँ बोले ना वो जो फूल है छा हमको क्या पता बेहुदा कौन सा फूल केस में बांधे वाला है हम नहीं जानते हैं वो दलिया सिटनी जे है छे सिटनी वो दलिया हम नहीं जानते बोलो आ वो जे है छा बेलोज बेलोजो दलिया बेलोज के तौर में जे पीने छा गंजी हो बुखारे उतार देंगे हरे में कुछ बोलेगा तो गंजी गंजी बोलो फिर क्या हुआ आ वो जे मुंह में लगबे छा ठोर में लिपस्टिक वो दलिया हरामी तुम जानता होगा हम नहीं जानते उसके बारे में बोलो लिपस्टिक दलिया एगो जीन्स मांगला का जीन्स दलिया ठीक जीन्स के तौर में जहाँ पेंट है था वो दलिया वो दलिया मारेंगे ना बेहुदा का अच्छा तो ये दोनों मैं पूछ बाजा अब ना दोनों पत्नी छो हेलो डालो तो भैया है ये मंत्री जी ऑर्डर नहीं देते ने देख लियो एकरा सोच में मर जेबै त मेला नहीं छोड़बै अरे तुमको क्या ओ बा गैमिया ए यानो फांसरी लगा के मर जेबै गैमिया आहार से पहले हमें मार देबै ये गैमिया हम नहीं बचबै
ए भाभी मेला जाकर सोच लिया ना बोलिए हाँ 1 बाजार गिरबे तो हम 75 बेर गिर अरे अरे साला गुंडा है रे। हमें कहिए चल चल मेला का चर्चा छोड़ दे। हाँ ऐसा बोले तो जय मां जाबे करबे दोनों मौका ठाहने ना देबे जेबे एगो मौका मरने की धमकी दे रही है, फांसी की धमकी दे रही है। जिसको जिसको फांसी लगाना है लगा के मरो। तो कौन मरो तो जिसको मरो मरो ए मर जाता नहीं गई में आ गई में हमारी बचवाई गए ओ बाबू अरे चुप ना रे, बेचिए भैया रोने के लिए चुप है। तो कौन बोला रोने के लिए? मरेगा तो उसका इलाज नहीं है रे। और हम चुप है तो रोने के लिए कौन बोला था? मर जा भैया मरेगा नहीं नु पहला हमरा मरा लगी दोनों मरेगा रे। मैं दोनों मर जाबा मरो मरो हराम। अरे जिसको जिसको मरो 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 ए पहले हमरा मारा दे हमें मार देबे निक रहता पहले हमरा मरल है किया अहाँ दोनों बचबे ना त धानो को हम उड़ जाते हमरा बच के की हेते। दादा तुझे तो मिर्गी आया था रे। तोरे न मिर्गी है था साला अभी सब चप्पल नहीं चुका था तू तो मर जाता है। हमें हो तब तुमको मिर्गी ए नुनु हाँ संजोग में चमड़ा वाला चप्पल बेच के मिल गया तो बच गया। बच गए हाँ जाला ऑर्डर नहीं न देते काहे चला दबे ऑर्डर आ देख लियो 1 सेकंड में ऑर्डर लेके जेबे दबे ना ऑर्डर लग गया। नहीं ऑर्डर देते हैं ऑर्डर लग आए गया। वो हो देखना छै मौके में पावर थी कि मर्दबा पावर दिखा हां तो ज्यादा बोल मैं ऑर्डर लेकर के जाऊंगी लेकर हाँ जाकर देख। ए मंत्री हाँ। ऑर्डर नहीं देते सुने छथिन ने हाँ कहते डीजे मास्टर ए ये मेला के धमकी किसी और के देना हमको नहीं। कारण मंत्रिया या जीवन देव ओ बाबू या मेला क्या कारण ये मंत्री जी मारो जिसको जिसको मारो। यमन के दीवान बचा कर मेला
गिरल जुराई जैसा आज तोहारा मैया हे गे सुनो ले तू सुरगा यो डराई यो डराई जलकय माटी मोरी राजा की खुशी है बाना दियोरानी दरबार में जाए चली आओ यौदारा रानी तोर चमेला बाग ये मंत्री अब अभी ऑर्डर बता दलक देख लिए ने कल के ए ऑर्डर नहीं देंगे मर जाएगी हार जाएगी उससे कोई मतलब नहीं आ दो बेर मौगी के टिटकार पर ले तुरंत तैयार अभी भी कैंसिल हो जाएगा किसको सुना रही थी बाजार कसर का लोग आके नहीं देखे थे मारे किसको सुना रही थी दुनिया की सुना रही है टिटकार दे रही थी ए भाभी तखन हमरा की कहे रहे की कह रहे हैं ए अब तो भरुआ है आई तो हिजरा दा अरे हरामी हो क्या रे तुम बुझे रहो कि भाभी जी मर जेते तारा मरे के डर ये रहे रहा ये मौगी का मुंसा का ठगते मौगी दिन पूछ के ज्यादा लबड़ हमें अपना बोले छी टिटकार दे रही थी मंत्री के कह रहे हमरा कहे रहे कते माने रहा भाभी हाँ ये बात तो सही है दिन में 4 में 5 में पियाइयो दे रहा मारेंगे तो बुखारे उतर के ना बुझलो भैया चाय पिए ले दे रहा 4 में 5 में किनो साबे रहता दे रहा ना खा ले दे रहा ना खा ले नहीं दे रहा कतो जा रहा था दे रहा ना पैसा दे रहा ना तू बोलता है सही बेटा लेकिन उल्टा के बोलता है बेवदा राजा और रे आदेश इसलिए दिया तुझे मालूम है इसलिए मेला का आदेश इसलिए दिया कि बेटा क्या वर्ष का है क्या बरस 5 वर्ष का हाँ कल अगर बेटा जो बेहुदा मर जाता तो दोनों आदमियों का क्या नतीजा होता सोच समझो की है मैंने अपने बच्चे की तरफ से मजबूर होकर के उन्हें आदेश दिया अगर रानी मर जाती 5 वर्ष का बेटा इंदल है दोनों चाचा भतीजा को तो आफत हो जाता है बेहुदा नहीं की है दिया तोरा दूध ना है मारेंगे हराम कुछ बोलता बेटा ठीक है ये सीधा ना बोलिए डब्बा के दूध पिया देते हां बहाद डिब्बे वाला तो कहे छी यहाँ तो उल्टा बोले छी ना बुझलो भैया तोरा आइला के हमर जे कन्या रहत या भैया त हरामजादे का मारते बिस क्या देते साला हाथों घड़ी उल्टे बोलेगा जब भी बोलेगा बेहुदा उल्टे बोलेगा समझदारी नाम का चीज नहीं है मंत्री जी हां ऑर्डर तो दे खनी उनका कहियो तो ना कपार पर चढ़ा लड़का कपार पर नहीं तो हरामजादे का मारते फुक्का रानी हाँ समझना ठीक है आदेश दिया ए हाँ से रहियो नहीं रानी मुस्का बच्चा है बेहुदा रानी हाँ ए मंत्री जी ऑर्डर दे दल खनी आप चलो ना हमरा साथ मेला दिखा खिलाए बे हाँ हाँ गन्या ऑर्डर दल के तो साथ नहीं जाते देता ना था तो हो ना गन्या जान करके देखे देसिया बा मिल के देखे मेरा देखे हमको नहीं जाना मेरा फिलहाल पागल समझ रही है करके से का शौकीन है वो कल देखियो था ऑर्डर बदल का नहीं है लेकिन जय दिन ने साथ हमरा देखबे हम नहीं जाएंगे तुझे साथ जाने का जरूरत है तुझे साथ लगा देता हूँ हमें केकरा साथ जेबे रुद्र जी को बुला करके तुम्हें साथ लगा देता हूँ हमें उनका नहीं साथ जा यहाँ के साथ जा पागल हो गई हम नहीं जाते मेला मुझे मेला का शौक नहीं है। भाभी जी बुलने देते अरे बेहुदा पहले रुद्र जी को बुला करके इसके साथ लगा देता हाँ दोनों देवर भाभी मिल करके मेला देखने के लिए चली जाइए तू ही चल जब तो की है हमको नहीं जाना मेला फिलहाल तू तो कनो पर न चढ़ा लबो ठीक है रानी रुद्र जी को बुला करके मैं तुम्हारे साथ लगा देता ठीक है बुला करके सामने कीजिए अरे बेहुदा बाबू है सुनले रुदाला बाबुआ ये कबीर मूला गाता दुलारा रे
कर ले रे भैया क्या बात है, किसने तुम्हारा मुझे दरबार में बुलाया? और उधर से फिर वही चर्चा मेला लेकर के तुम्हारी भाभी दरबार में आई। कौन सी चर्चा लेकर के? वही मेला के चर्चा। अच्छा, मेले का चर्चा लेकर के भाभी फिर तुम्हारा आ गई थी। आप उसको मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए? हाँ दे दिए। फिर हमको किस लिए बुलाया? बहादुर मेला ऑर्डर इसलिए दे दिया था कि तुम्हारी भाभी सर पटक करके मरने के लिए तैयार हो गई थी। तो बोल इसमें क्या करते, आदेश नहीं तो छोड़ देता आप उसको मरने के लिए? कैसे छोड़ देते मेरे मन में? बुझ लिए तो रो हल मन में लालसा किए हन मोगी मर जाता हमरा फिर मिला। वो बात नहीं है, बात है कि बेटा इंदल कितना बड़ा, 5 वर्ष का है। बस तो यही समझ ले, अगर तुम्हारी भाभी मर जाती तो बोल दोनों भाई के बच्चे की तरफ से क्या हाल होता। तो फिर पूछा किस लिए बुलाया? इसलिए तुझे बुलाया कि तुम अपने भाभी के साथ जाओ और मेला दिखा करके 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चले जाओ। हम जाएंगे? हाँ तुम जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम दोनों भाभी का बहुत बड़ा प्यार है। भाई साहब, आप उसके पति है, आपका वो पत्नी है। आप दोनों मिल करके तीरथ या कोई धाम जाइए या कोई मेला जाइए। रुदल सिंह को कोई मतलब नहीं। रुदल सिंह अपनी जंगल के ओर। रुदल सिंह कहना बिल्कुल फर्ज तुम्हारा सही है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि हर इंसान को अपने से छोटे भाई अगर रहते हैं तो भाभी के साथ फर्ज बनता है कि देवर भाभी मिलकर के मेला देखने के लिए जाना चाहिए। वो मेरा आदेश है कि तुम अपने भाभी के साथ लगा करके मेला देखने के लिए जा सकते हो। कभी आपका बात को